हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे के क्वेश्चन आंसर को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने क्लास 6 के 7th के 8th के 9th के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी के जितने भी है, इवन मैथ और साइंस मैंने सारे अपलोड कर रखे हैं। और एमसीक्यू भी है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, और जो नोट्स है वो काफ़ी बढ़िया है, शॉर्ट में है और क्लियर हैंड राइटिंग में है। तो चैनल ज़रूर विजिट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। या दूसरा, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली है। आप किसी सही मानते हैं? तो यहाँ पे देखो, जो लड़की है वो यह कहना चाहती है जो आकाश में, ठीक है, जो हमारा आकाश है वो चांद सितारों, ठीक है, सबसे घिरा हुआ है। तो इसमें से देखो, जो चांद है क्या वो तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे कि जो चांद है और जो आकाश है ना, वो एक चादर के समान है, और उसमें जो तारे हैं ना वो छोटे छोटे सितारे के समान है, ठीक है। तो वही कह रही है कि जो चांद है ना वो आकाश की चादर को ओढ़कर बैठा है। आंसर इज, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की कहना चाहते हैं कि चांद तारों से जड़ी चादर ओढ़कर बैठा है। तो इस कविता में कवि कह रहा है कि जो आकाश है ना वो एक चादर के समान है, और जो चांद है वो तारे से जड़ी उसकी जो चादर है वो ओढ़कर बैठा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उनका कारण भी बताओ। पहला, दिन कारण पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, या प्रथमा से अष्टमी के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कवि कहता है कि जो चांद है ना वो किस दिन गप्पे लड़ाई होगी। तो ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इनके माध्यम से आपको बताना है। तो आंसर इज दिन। आंसर जो है हमारा वो दिन है। कारण क्या है? ये पूर्णिमा चांद पूरी तरह गोल नजर आता है, अष्टमी में पूर्णिमा के बीच चांद तिरछा नजर आता है, और प्रथमा में अष्टमी के बीच चांद बहुत पतला नजर आता है। मेरे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पे लगाई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नई कविता में डैश डैश तो लिख कर दिखाओ। तो जो हमारा चांद है वो गोल मटोल तिरछे सा है, ठीक है। उस कविता में यही तो जो है वो एक्सप्रेस किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कुछ लोग बड़ी जल्दी जल्दी डैश डैश जवाब लिखो, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, तो आंसर देखते हैं। यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का है तो तिरछे कहे जाने पर जरूर चिढ़ेगा। जो चांद है ना वो हल्का सा स्लाइटली बेंट होता है, मतलब अगर हल्का से वो तिरछा होता है तो हम कह सकते हैं कि वो शर्मीला है, ठीक है। वो मतलब कि वो चिढ़ने वाला है। घटने पड़ने की बीमारी की बात सुनकर भी उसे बहुत गुस्सा आएगा, वह चिढ़कर यही जवाब देगा, ठीक है। अभी अब वो कहता है कि चांद को एक बीमारी है, वो तभी वो छोटा पतला मोटा आधा दिखता है, ठीक है। तो ये सब सुनकर जो चांद है वो काफ़ी चिढ़ सा गया है। तो ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है, और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर होंगे वो मैं अपलोड करूँगी, इवन इंग्लिश के, एसएसटी के, ठीक है, सारे।